यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेंटेंस चेंजेस के बारे में। मेक ए क्वेश्चन यूजिंग हाउ मच, मेक ए क्वेश्चन यूजिंग हाउ मैनी, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा इससे पहले डिटेल वीडियो मेरे कि सेंटेंस चेंज कैसे करते हैं उसके बारे में इसी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट सीखना है तो आप वो वीडियो देखना, उसके बाद ये प्रैक्टिस के लिए है और सारे के सारे प्रश्न आज के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, इसका आपको इंटरव्यू बनाना है। क्या बनाना है? मेक ए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन विथ हाउ मच। ठीक है, तो बेटा जो सेंटेंस होता है आपका प्रश्नवाचक, उसमें सबसे पहले बेटा WH वाले वर्ड आते हैं, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हाउ मच, क्योंकि इसने बोला है हाउ मच का प्रयोग करके। हाउ मच मिल्क, बेटा हाउ मच और हाउ मैनी के साथ में किसकी मात्रा या किसकी संख्या बताई जा रही है वो साथ में आता है। तो हाउ मच मिल्क, फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी डेड आ जाएगी, है ना, क्योंकि गेव V2 है। इसका अर्थ ये है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है बेटा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब नेगेटिव करते हैं तो बेटा डेड आता है, या इंटरोगेटिव करते हैं तो डेड आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हाउ मच मिल्क डेड, फिर उसके बाद क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट द सर्वेंट, उसके बाद मेन वर्ब गिव यू, ये कर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखें यार बच्चों। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी सॉ अ वेरी गुड मूवी यस्टरडे, चेंज इनटू नेगेटिव, किसमें बदलना है प्यारे बच्चों? नेगेटिव में। बेटा यस्टरडे जिस सेंटेंस में आती है वो होता है बेटा पास्ट इंडेफिनिट। इसका जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डिड के साथ में V1 लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? डिड के साथ में V1 का प्रयोग। चलो, वी सो ए वेरी गुड मूवी यस्टरडे, सबसे पहले वी लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? डिड नॉट सी, ये V1 है बेटा। सो की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, डिड नॉट V1 आ गया, बस ए मूवी यस्टरडे पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही है। तो याद रखें, पास्ट इंडेफिनिट का जब हम इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाएंगे तो डिड के साथ में V1 आएगा। नेगेटिव है तो डिड नॉट के साथ V1, और इंटरोगेटिव है तो डिड के साथ V1। चलिए कंसेप्ट और समझ लीजिए बेटा, ये फिर से समझा दूं मैं आपको। प्रश्नवाचक वाक्यों में बेटा ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, जबकि साधारण वाक्यों में पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। बाकी सब कॉमन है। प्रश्नवाचक वाक्यों में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा। ये इतनी सी चीज बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखो। अगर आपको वाक्य में V5 दिख रहा है या V1 दिख रहा है तो जब इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाएं तब डज डू के साथ V1 का प्रयोग करें। अच्छे से समझ लो, अगर वाक्य में आपको V1 या V5 दिख रहा है, एस या ES वाली फॉर्म, तो इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाते वक्त आप डज या डू के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में आपको V2 दिख रहा है तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते वक्त आप डिड के साथ में V1 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटा और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बाकी सारे सेंटेंसेज में आपको नोट लगानी है और हेल्पिंग वर्ब पहले करनी है, चेंज हो जाएगा। देखते हैं इसकी क्या मदद लगेगी आपको। अवर नेवर लिव हियर फॉर 5 years, बेटा सिंस और फॉर का प्रयोग बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में भी होता है। आवर नेबर्स रीराइट यूजिंग करेक्ट टेंस, करेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना है। तो आवर नेबर्स के हिसाब से हैव बीन और V4 आ गया। हैव बीन लिविंग, लिव का V4 क्या है? लिविंग। हियर फॉर 5 years, हमारे पड़ोसी यहाँ पर 5 साल से रह रहे हैं। तो ये आपको पहचान करनी है ये किस टेंस में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज, हैव बीन और ING। ठीक है, सिंस फॉर वाक्य में लगाया तो पहचान लो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है।
नेक्स्ट, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, हाउ मच का प्रयोग करते हुए तो सबसे पहले लिखेंगे हाउ मच गोल्ड, गोल्ड के बारे में बात हो रही है। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हिज ब्रदर सेल, हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल। बेटा सोल्ड की V1 क्या है, अभी मैंने बताया वाक्य में आपको अगर V2 दिख रही है, ये V2 है, तो इसका जब आप इंटरोगेटिव बनाओगे, प्रश्नवाचक बनाओगे, तो डिड के साथ में V1 का प्रयोग करेंगे। देखो डिड और ये V1 हो गया प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर टीचर नेवर कम्स लेट, चेंज इनटू नेगेटिव। बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पहले समझ लो, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाओगे तो डज और डू के साथ में क्या आता है बेटा, V1। ठीक है, अवर टीचर नेगेटिव बनाना है, अवर टीचर डज नॉट कम लेट। ठीक है, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव भी बदल गया और मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, नेवर कम्स लेट का मतलब है वे कभी भी देरी से नहीं आते। अवर टीचर डज नॉट कम लेट का भी मतलब है वे कभी भी देरी से नहीं आते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये आपको रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज में बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये सब पुट है आपकी, तो सी पुट, सम इंक ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये अदर वर्ड हो गए। वाक्य का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब दो है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तो वो आ जाएंगी। ठीक है, साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर यही है, सी पुट सम इंक इन हर पेन, सम इंक आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से बेटा इसको अरेंज करो जरा। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा बेटा, राजू आपका सब्जेक्ट हो गया, कैन आपकी वर्ब हो गई और ये आपकी मेन वर्ब हो गई। आगे दोनों वर्ब, विथ ईदर हैंड, राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड, राजू किसी भी हाथ से लिख सकता है। इसका मतलब वो दोनों हाथों से, या लेफ्ट या राइट से। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, जो व्यक्ति दोनों हाथों से लिख सकता है उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? चलो एक दिन का समय दिया, आप ढूंढ के बताना, अपने टीचर से पूछ के भी बता सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए, सी शट द डोर, सी शट द डोर, ये आपको नेगेटिव करना है। नेगेटिव पहले टेंस पहचानो बेटा, कौन सा टेंस है बेटा, शट। ये बेटा V2 है, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यही प्रश्न रिपीट होता है बार बार। अब ये V2 कैसे आपने कैसे पहचाना बेटा, क्योंकि शट की तो तीनों फॉर्म ही शट होती हैं, SHUT शट, SHUT शट और SHUT शट। ये V2 कैसे आपने पहचाना बताओ जरा। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो सी के साथ शट्स आता, क्योंकि ऐसे ES लगती। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, और ये V2 है। V3 ये हो नहीं सकती क्योंकि है जब या हेड होनी चाहिए तब V3 होती, तो V3 भी नहीं है और V1 भी नहीं है, तो ये क्या है, V2। अगर ये V2 है तो ये टेंस हो गया बेटा पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा हो गया बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डिड प्लस V1, तो देखो सी डिड नॉट शट द डोर, ये V1 हो गया आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्ले टेबल टेनिस इन द आफ्टरनून। चलो ये सही करना है आपको, है ना। सप्लाई करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन कर्ता के साथ बेटा एस या ES लगाते हैं। ठीक है, तो सी प्लेज कर दो, बाकी वैसा का वैसा ही कर दो। सी प्लेज टेबल टेनिस इन आफ्टरनून, वह दोपहर में टेबल टेनिस खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 2024 में पूछा गया है, ही हैड हिज लंच, ही हैड हिज लंच, इसका नेगेटिव आपको बनाना है। ठीक है, क्या चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत बढ़िया। अच्छा सॉल्यूशन नहीं इसका, कोई बात नहीं बेटा, हेड क्या है, ये आपकी मेन वर्ब है। क्या है ये, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, पास्ट भी ये होती है, तो ही हैड, पास्ट परफेक्ट बनाना तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म,
ही हैड और हैड, ये मेन वर्ब है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिज लंच, हिज लंच, अच्छे से नोट कर लो। ये सब्जेक्ट आपका, ये हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, हैड होती है। और बेटा ये थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म भी बेटा हैड ही होती है। इसकी फर्स्ट फॉर्म है हैव, हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, हैड होती है, HAD हैड। तो फिर से हैड लिखेंगे हम, तो कंफ्यूज मत होना, ही हैड हैड हिज लंच। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, रीअरेंज करना है बेटा। तो हाउ मच, एक्सपीरियंस सबसे पहले लेंगे बेटा। हाउ मच और हाउ मैनी के साथ में किसकी संख्या या किसकी मात्रा बताई जा रही है वो सबसे पहले आता है, हाउ मच एक्सपीरियंस। हेल्पिंग वर्ब आपकी हैव, फिर ये आपका सब्जेक्ट, हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू टू। बेटा सो दैट की जगह टू टू का प्रयोग हम करते हैं, है ना। सो की जगह TOO लगा देंगे और दैट की जगह TO2 लगा देंगे। इसको समझो जरा, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, बस रिप्लेस करना है टू टू को, टू टू से सो दैट को रिप्लेस करना है बेटा। सो, इस सो की जगह लगा दिया टू। द टी इज सो हॉट, द टी इज टू हॉट। अब दूसरे वाक्य से बेटा ये पूरा का पूरा साफ कर देंगे हम। सिर्फ मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब क्या है, ड्रिंक, उससे पहले टू लगा देना बस। ठीक है, समझ आया बेटा, मेन वर्ब से पहले टू लगाना है। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, राइट, समझ आया बेटा। सिर्फ दूसरे वाक्य में से बेटा सारा का सारा हटा देंगे, सिर्फ मेन वर्ब से पहले, ड्रिंक मतलब पीना, उससे पहले टू लगा दो। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, चाय पीने के लिए बहुत गर्म है। क्वेश्चन नंबर 13, कैलाश डिड हर जॉब वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। बेटा अब देखो डिड, डिड ये भी V2 है बेटा। बेटा डू माने होता करना, और सेकंड फॉर्म में डिड, और थर्ड फॉर्म में डन। अब ये V2 है तो बेटा टेंस हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं बेटा। हर बार वाक्य आता है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का या पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है डिड और V1। देखो जरा, कैलाश डिड नॉट, ये V1, ये लग गया V1। देखो बताया था मैंने V1 डू होता है, तो डिड नॉट डू हर जॉब वेल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ही कट हिज फिंगर विथ अ नाइफ, क्या करना है आपको बेटा, नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है, नेगेटिव। फिर से बेटा कट की तीनों फॉर्म कट होती हैं, ये शट की मैंने बताया था, तो कट की भी तीनों फॉर्म कट होती हैं। वही कंसेप्ट शट वाला बेटा, ये V1 नहीं हो सकती क्योंकि ही सब्जेक्ट है तो कट्स होता। ये थर्ड फॉर्म भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज या हेड चाहिए मुझे, वो भी नहीं है। तो क्लियर हो गया, ये क्या है बेटा आपका V2। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये टेंस है, फिर से पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट और V1 का यूज करेंगे। ही डिड नॉट कट हिज फिंगर विथ अ नाइफ। हो गया। हर साल बेटा पास्ट इंडेफिनिट से ही आ रहा, आप ये समझ लो। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है बेटा, वाज वर्ग के साथ में ING। क्या होता है बेटा, वाज या वर्ग के साथ में ING वाली फॉर्म। द चाइल्ड एक वचन है तो वाज लगा दो, क्राइंग कर दो, क्राइंग फॉर मिल्क, चेंज हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में। क्वेश्चन नेक्स्ट, द पुलिसमैन कैच द थीफ रेड हैंडेड यस्टरडे, राइट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेटा एगो, प्रीवियस और यस्टरडे, तीन शब्द याद रखिए जिस वाक्य में आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। कौन कौन से, एगो, प्रीवियस और यस्टरडे। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट बेटा के हिसाब से द पुलिस मैन कॉट V2 का प्रयोग करेंगे।
बस यही कैच की सही फॉर्म हमें लिखनी थी, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक यू शुड वर्क हार्डर। क्या करना है, करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट। बेटा एक कंसेप्ट हमारा बेटा, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा हमेशा किसके बाद बेटा, मॉडल वर्ब के साथ बाद में हमेशा क्या आता है, V1 आता है। क्या आता है, मॉडल वर्ब, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, विल, सेल, इन सब के बाद में क्या आएगा, V1, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। देखो जरा, आई थिंक यू शुड वर्कड, ये गलत कर दिया इसने, ये तो V2 है या V3 हो सकती है, हमें क्या चाहिए बेटा, V1 चाहिए। आई थिंक यू शुड वर्क कर दिया हमने V1, आपका वाक्य सही हो गया। ठीक है बेटा, तो ये सारे क्वेश्चन सेंटेंस चेंज पर बेस्ड थे। ये काम बेटा आपका है। आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर उम्मीद है आप कर रहे होंगे और इसके बाद तुरंत कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ग्रामर की पूरी जिम्मेदारी मेरी, हो सकेगा 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, पहले आप ग्रामर कंप्लीट कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।